बेसिकली हो क्या रहा है, जब से चैट जीपीटी आया ना तब से एआई कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो चुका है। और यहाँ पर है ना चैट जीपीटी हो कर क्या रहा है, आपके ना जितने भी काम है सभी काम को ना काफ़ी ज़्यादा इजी कर रहा है। अब होता क्या है कि इसके साथ में ना बेनिफिट्स भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी। हालांकि इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि हम इसको इजी टू यूज़ एक्सेस कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को, और जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसको फास्टली हम प्राप्त कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट का डाटा रेडी करना है और वहाँ पर आपको एक्सेल सीट वगैरह बहुत सारी चीज़ें वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी है। आप गूगल जाओगे तो गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, बट उसी केस में चैट जीपीटी पे जाओगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर आ जाएगी। आपको गूगल का बार्ड भी आ चुका है इस केस में। तो इसके बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपको फास्ट और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, एक समराइज्ड इन्फॉर्मेशन, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन सारी एक जगह पे देखने को मिल जाएगी। बट इसके नुकसान क्या हैं, एक तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपको जॉब्स जो हैं उनके खतरा हो सकता है, क्योंकि जब किसी एक काम को, पर्टिकुलर काम को करने के लिए 10 व्यक्ति जहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति एआई के साथ में उससे फास्टली काम करता है या फिर उसी टाइम में वो काम निपटा देता है। उससे क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है ये। दूसरा, यहाँ पर फास्टली काम हो जाता है और तीसरा एक्यूरेटली काम होता है। बट यहाँ पर उसी केस में होता क्या है, जैसे मैंने बताया था एक्यूरेट, ये कई टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये है ना आपको इनएक्यूरेट भी देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अब होता क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं गूगल के ऊपर या फिर इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे डली हुई है वो कौन डालता है, ह्यूमंस डालते हैं। तो होता क्या है, जो भी हम इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं एआई बोट्स क्या करते हैं, उन सभी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फिर उसका जो भी समराइज्ड होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उन्होंने, उसका जो भी एक शॉर्ट होता है वो बना करके आपको प्रोवाइड करा देते हैं। अब उस केस में क्या होता है, उस एआई को ये तक नहीं पता कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ वो सही है या गलत। कुछ केसेस में हो सकता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन एआई बोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन में भी गलत हो और आगे चल के आपको प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। बट एक और केस में एक और स्टडी ये बोलती है कि एआई है ना इतनी ज़्यादा ताकतवर हो गई है फिलहाल के टाइम पे। फिलहाल तो हम देखो बनाया किसने एआई को, इंसान ने, बट कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर के इंसान भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि एआई को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कई टाइम आपने देखा होगा कि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि एक रोबोट ने ले ली जान, रोबोट ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। उस केस में होता क्या है कि वो इतने ज़्यादा उसके अंदर चीज़ें डाल दी जाती है ना, इतना ज़्यादा डाटा डाल दिया जाता है ना, कई बार है वो आदमी के ऊपर हावी हो जाता है, ह्यूमंस के ऊपर हावी हो जाता है और ह्यूमंस उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो खुद से ही अपने डिसीजन लेकर के इंसानों के ऊपर प्रहार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे जो अभी वायरसेस बनते हैं, कई बार क्या होता है कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो एंटीवायरस भी उनको सपोर्ट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो एआई बोट्स मतलब दिक्कत करते हैं। और इसी केस में एआई की हेल्प लेकर के काफ़ी सारे चोर, ठगी का भी सामना करना पड़ता है हमें। काफ़ी सारे जो ठग रहे हैं लोगों को एआई का हेल्प लेकर के, क्योंकि आपने देखा होगा कि ना एआई की मदद से वो लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, इन द सेंस वॉइस को चेंज कर लेते हैं, या फिर अपने ओटीपी वगैरह को, या सिम स्वैप वगैरह हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आपको आपके फ़ोटो लीक भी हो सकते हैं, मोबाइल का सारा डाटा भी लीक हो सकता है, या फिर आपकी बैंकिंग डिटेल्स लेकर के आपका पैसा भी उड़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में। तो एआई जितना फ़ायदेमंद है ना उतना नुकसान भी कर रहा है आने वाले फ्यूचर में। बस उसका तोड़ निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपने अभी तक कितना एआई को यूज़ किया है, और करते हो तो कहाँ पर करते हो बताना यार कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद।